नमस्कार दोस्तों। गर्मी में अक्सर हम छोटी मोटी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे पेट का फूलना, पेट में दर्द होना, पेट में कब्ज का होना। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में घमौरियाँ, चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं और सुबह उठने में आलस लगती है। यही इच्छा करती है कि अभी और बिस्तर पर लेटे रहें। शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द सा महसूस होता है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इसके पीछे के कारण को भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि जानकारी शेयर करेंगे और कुछ ऐसा तरीका आपको बताएंगे दोस्तों। इन तरीकों को अपना करके आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। इसलिए मित्रों से निवेदन है, तो मित्रों वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और दोस्तों, जो तरीका आपसे शेयर करेंगे, इन तरीकों में जिन चीज़ों का प्रयोग होगा, इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, यानी कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले चलिए जानते हैं, गर्मी में हमें अपने शरीर की सुरक्षा कैसे करना है। गर्मी में हम अपने आप को बीमारियों से कैसे बचाएं? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों, बाहर के जितनी भी चीज़ें उन्हें खाने से आपको बचना होगा। बाहर की जो भी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो पकौड़ी हुआ, समोसा हुआ, जलेबी हुआ या जो भी ब्रेड, टोस्ट, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, पानी पूरी, ये सारी चीज़ें चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं। रिफाइन या डालडा में इन्हें छाना जाता है। दोस्तों, इसलिए ये सारी चीज़ें एक एसिडिक प्रोडक्ट हुई। अगर इन चीज़ों का हम सेवन करते हैं, इसमें जो वेस्ट पदार्थ है वो हमारे आंतों में चिपकने लगता है। धीरे धीरे हमारी आंतें गंदी हो जाती है, जिससे दोस्तों स्किन रोग, चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं। और फिर यही गैस एसिडिटी बनते बनते, जब ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है तो पेट का अल्सर होता है। फिर जाकर के दोस्तों कैंसर का रूप ले लेता है। और फिर यही एसिडिटी दोस्तों, रक्त की एसिडिटी, यानी कि आपके रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, जिसके कारण दोस्तों आपके नसों में खून का जमाव होने लगता है। फिर हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, दिल का दौरा, तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। तो दोस्तों, इन सब से बचना है तो बाहर की चीजें अवॉइड करिए। खास तौर से जो आज एक फैशन बन चुका है सबके घरों का, चाहे वह बूढ़े हो, बच्चे हों, सब लोग बड़े प्रेम से पीते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों सबसे खतरनाक है, इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। 300 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, इसमें 43 ग्राम से 44 ग्राम क्या पाया जाता है? शुगर पाया जाता है। अगर दिन भर में आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो दोस्तों 125 से 30 ग्राम आप चीनी का सेवन कर रहे हैं, जो कि हर एक बीमारी का कारण है। इसलिए मित्रों, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स ना पीने के पीछे बहुत कारण है। अगर हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, शराब का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब दोस्तों आपके मन में विचार आएगा, फिर खाया क्या जाए? खाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ बचा हुआ है। जो कुछ आप समोसा खाना चाहते हैं, आटे का समोसा सरसों के तेल में शुद्ध घर पे बनाइए, इसे खा लीजिए। जो कुछ आप खाना है घर पे बना के आप खाइए। इस समय हरी साग सब्जियां आती है दोस्तों, हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। हरी साग सब्जियों का, और हमें डेली अपने रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करना चाहिए। वो भी मौसम के हिसाब से जो फल मिलते हैं उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर किया हुआ फल हमें नहीं लेना चाहिए। कुछ बीन्स हैं उन्हें अंकुरित करके खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट को रात को भिगोकर सुबह खाना चाहिए। मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ और तरीके आपसे हम शेयर करते हैं। जो पहला तरीका है दोस्तों, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है हमेशा।
तो एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, ये रात के खाने में थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए। आज का जो हमारा रात का खाना का समय हो दोस्तों बहुत गड़बड़ है। आज के समय में 10 से 12 बजे के बीच 80 से 90% घरों में खाना खाया जाता है, जो कि एकदम गलत है। रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम रात में खाना खाते हैं, वो भी हैवी खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, तो दोस्तों ये खाना पचता नहीं है। अगर यही खाना हम दिन में खाते हैं, तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा और रात को इस खाने को पचने में 7 से 8 घंटे तक लग जाते हैं। और जितने देर तक ये खाना हमारे पेट में पड़ा रहेगा, फिर सड़ना शुरू हो जाता है और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। और रात में हमारा पाचन तंत्र यानी कि जठर दोस्तों एकदम स्लो मुद्रा में काम करता है। और रात का मतलब होता है मित्रों रात। रात का मतलब होता है पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमें सोना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप दोस्तों दिन डूबने के बाद दिन डूबने के बाद खाना मत खाइए। दिन दिन डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल दीजिए। दिन डूबने के पहले, अगर सूर्य डूबने के पहले खाना खा रहे हैं तो यह खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा और आपको डेली 16 घंटे की फास्टिंग होगी, जो कि हर एक बीमारी से आपको बचाएगी। पहला काम करना है। और जो खाना होगा ये शाम का खाना एकदम हल्का होना चाहिए, सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में मसालेदार खाना नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों हो सके तो साग, फल का सेवन रात में ना करें। अगर ऐसी डाइट का सेवन करते हैं, ऐसी दिनचर्या का सेवन करते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये तो हो गया दोस्तों अपने आप को, अपने रूटीन को चेंज करने का। तो चलिए मित्रों कुछ चीजें बताते हैं। जब आप सुबह योगा करके घर वापस आइए, तो इन चीजों को खाइए। अब ये जो चीजें हम बता रहे हैं इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जब हमारे शरीर में सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे और हम डेली इनका सेवन करेंगे, तो दोस्तों हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा। हमारे शरीर के अंदरूनी शक्तियों का विकास होगा, स्टेमिना पावर स्ट्रांग होगी, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होगी। चलिए मित्रों जानते हो कौन सी चीजें हैं जिनका हमें सेवन करना है। आपको लेना है चना 20 ग्राम, आपको मूंग लेना है 15 से 20 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, मखाना 10 से 15 ग्राम और कद्दू का बीज लेना है 1 चम्मच। और 1 चम्मच लेना है दोस्तों अलसी का बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। इस सारे बीज लीजिए, अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को आप भिगो दीजिए और सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। जब योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर आएंगे 8 बजे के लमसम दोस्तों, इन सारी चीजों को बैठ के ऐसे चबा चबा के आपको खाना है। बैठ के चबा चबा के खाना, बस इस बात का ध्यान देना है। इन सारी चीजों को खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इन्हें खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। यानी जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए तब तक कुछ नहीं खाना पीना है। चाय पानी बिस्किट कुछ नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको प्यास लग रही है तो सादा पानी आप ले सकते हैं, इसे रोज करना है। बस इतना ध्यान देना है। इसमें जो बीज है दोस्तों, बीज 2 टाइप के होते हैं, एक जमाने वाला बीज होता है, एक खाने वाला बीज होता है। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान से, ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिलेगा और किराना स्टोर की दुकानों पे मिलता है, यहाँ से आपको लेना है। और दोस्तों जो बादाम है, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको कभी भी खट्टी बादाम नहीं लेना चाहिए। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
हमेशा बादाम चख करके लेना और मीठी बादाम लेना, ये रोज सुबह करना। अब दोस्तों आपको 11 से 12 बजे के बीच या 12-1 बजे भी जब भी भूख लगे तब आपको खाना खाना है। और खाना खाने के बाद दोस्तों अपने डेली रूटीन में 1 कटोरी दही जरूर शामिल करिए। दही दोस्तों हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं। पहली बात, दूसरी चीज, दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है। और दोस्तों दही में प्रोप्रीबायोटिक पाई जाती है जो हमारे भूख को बढ़ाती है, यानी कि पेट में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करती है। इसलिए हमें दही जरूर खाना चाहिए, लेकिन ये दही अपने घर की होनी चाहिए। एक मार्केट की, कंपनी की पैकेट की दही कभी मत खाना दोस्तों, एक प्लास्टिक में होती है। और दही में विटामिन सी जैसे एक तत्व पाया जाता है। अगर विटामिन सी वाले प्रोडक्ट को आप पैकेट प्लास्टिक में रखेंगे तो दोस्तों उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए प्लास्टिक में रखी हुई दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और घर पे जब दही जमाना, इसे किसी मिट्टी के बर्तन में ही जमाना। और जब दही का सेवन करना तो मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही का सेवन करना चाहिए। अब इस दही के साथ जो 1 कटोरी दही लेंगे, इसके साथ आपको क्या लेना है? इसके साथ दोस्तों गुड़ लेना है, देसी गुड़। और दही में कभी भी नमक मिला के मत लेना। दही को कभी गर्म चीजों के साथ मत लेना। दही को कभी गर्म करके मत खाना। और दही को कभी रात में मत खाना। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इस 1 कटोरी दही में आपको एक 50 ग्राम गुड़ मिला के खाना है। गुड़ में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन की मात्रा इसमें अधिक होती है। और दही गुड़ खाने से जो आप खाना खाए हैं वो जल्दी से पच जाता है और आपका लीवर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहता है। इसे करना है। और दोस्तों गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। इस गर्मी में अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दोस्तों दिन भर में प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए। पानी की कमी कभी मत होने देना। और दोस्तों बीच बीच में कभी कभी एक मैं पानी बनाना, एक शरबत का टाइप का ड्रिंक्स आप घर पे बनाइए और पूरा घर इसे दिन भर में 2-3 बार पीजिए। तो इस ड्रिंक्स को बनाने के लिए, इस शरबत को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? 2 चम्मच सौंफ लीजिए और इसे रात को भिगो दीजिए। या आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, ये एक लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जितने सदस्य हैं उसी हिसाब से मात्रा इसे घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों 2 चम्मच आपको सौंफ लेना है। इसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह इसे दोस्तों या जब आपको पीना हो इस सौंफ को बढ़िया से पीस लेना है मिक्सर में या सिलबट्टे पे। और इसी में पुदीना की पत्ती भी पीस लेना है, 7 से 8 पुदीना की पत्ती डाल के इसे अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद आपको 1 गिलास 2 गिलास जितना पीना है उतने पानी में मिला करके इसमें अपने स्वाद के अनुसार काला नमक डाल दीजिए और आधा नींबू निचोड़ के 1 बार पीना है। ये 1 बार की मात्रा है। इसी तरह से दिन भर में 2-3 बार आप पीजिए। इससे क्या फायदा होगा? आपके पेट के जो कचड़े हैं, आंतों में जो कचड़े, वो साफ सफाई का काम करेगा। आपके पेट को अंदर से ठंडा रखेंगे और शरीर की गर्मी दूर होगी और आपका शरीर ठंडाई महसूस देगा। इसके साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा। पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है उनसे सुरक्षा भी करेगा और उस बीमारी को दूर करेगा। बहुत सारे इसके फायदे हैं और कोई इसका नुकसान नहीं है। अब मित्रों, रात में सोते समय अगर आप अपने शरीर की शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं, अंदरूनी शक्तियों का विकास करना चाहते हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं, शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को बढ़ाना चाहते हैं, इस दूध का सेवन करिए। दूध में क्या है? आपको लेना है दोस्तों गाय का दूध। गाय का दूध 1 गिलास हो भी देसी गाय का, और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना हरी इलायची। हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है। और दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए और दूध जब पीने लायक हो जाए तो दोस्तों इसी में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को मिलाकर इस दूध को रोज रात में
खाना खाने के बाद इस दूध को रोज रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इस दूध को रोज पीजिए दोस्तों। यह दूध आपके शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, आपके शरीर का वात पित्त बढ़ा है, तो आप त्रिफला चूर्ण मिलाइए, नहीं तो दोस्तों हरी इलायची वाला ही दूध पीजिए। जब आपको कब्ज की शिकायत दूर हो जाए, पेट में जो गैस का एसिडिटी बन रही हो दूर हो जाए, आपको खूब अच्छे से भूख लगने लगे, तो त्रिफला चूर्ण बंद करके सिर्फ हरी इलायची और गाय का दूध ही पीजिए, यानी कि इलायची वाला दूध ही पीजिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, इस वीडियो को लाइक करके हमें खुशियाँ देने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं।